सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक अफवाह उड़ाना इतना ही आसान है जितना कागज़ का जहाज़ उड़ाना। सो आए रोज़ झूठी अफवाहें उड़ती रहती हैं। एक अफवाह जो खौफ पैदा करने के लिए उड़ाई जाती है वो ये है कि जल्द ही सियासी और आइनी निज़ाम को लपेट कर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। फौज के सरबराह सदर पाकिस्तान बन जाएंगे, वो बावर्दी सदर होंगे और मुल्क का नज़्म व नस्क तभी ठीक होगा जब जमहूरी तकल्लुफ़ और इसके साथ जुड़ी खराबियों से जान छुड़ाई जाएगी। इस हवाले से चीन, सिंगापुर और मिस्र की मिसालें दी जाती हैं, जहां तेज तरीन तरक्की हुई और शफाफ निज़ाम कायम है, मगर वहां पाकिस्तान की तरह जमहूरियत नहीं है। इस्लामाबाद के हलकों में अक्सर ये अफवाह उड़ती है कि हाइब्रिड के मसनूई निज़ाम की ज़रूरत ही क्या है, इस मुल्क की असल ताकत तो फौज है, उसे खुलकर सामने आना चाहिए और खुद मुल्क के नज़्म व नस्क को चलाना चाहिए, बजाय बिलवास्ता हुक्मरानी के बराह रास्त हुक्मरानी होनी चाहिए। यही वो दलील थी जिसकी बिना पर अयूब खान, याया खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ नाफिज करके सियासी निज़ाम और मुल्क के रियासती ढांचे को तब्दील करने की संजीदा और कई बरसों पर मुहित कोशिशें की। माजी की ये तमाम कोशिशें बुरी तरह नाकाम हुई। मार्शल लॉ के निफाज के वक्त जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे, इनमें से कोई भी पूरा न हुआ और चारों मार्शल लॉ बिला आखिर फिर से जमहूरियत के इजरा पर मुनहज हुए। मार्शल लॉ के हर तजर्बे से पहले कहा गया कि माजी के मार्शल लॉ में दरअसल ये गलती हो गई थी, अब इस गलती की इस्लाह कर ली गई है। अब की बार मार्शल लॉ वाकई मुल्क की सिम दुरुस्त कर देगा, मगर नतीजा वही दाग के 3 पार्ट वाला निकलता है। यकीनन इस बार भी इक़्तिदार के ऊंचे ऐवानों में इस मौजू पर गुफ्तगू हुई होगी। इस हवाले से मुख्तलिफ तरजीहात पर गौर किया गया होगा। ये तो इल्म नहीं कि क्या बहस हुई और किसने क्या कहा, मगर ये बात यकीन से कही जा सकती है कि माजी के तल्ख तजर्बात की वजह से मार्शल लॉ के निफाज की संजीदा और भरपूर हिमायत नजर नहीं आ रही और अमूमी इत्तफाक राय यही है कि आइन के अंदर रहकर ही मुल्क को चलाना है। ये बात यकीनन खुश आइन है। आइन रियासत का बुरका है, बुरका उड़ जाए तो रियासत उरियां हो जाती है, फिर हर किसी को इसकी ताकत के असल मराकज़ का पता चल जाता है और फिर अगयार के लिए अच्छा मौका होता है कि वो रियासत की कमज़ोर जगहों पर इसे निशाना बनाए। बज़ाहिर ये लगता है कि मौजूदा निज़ाम ने जमहूरी और आइनी लिबादा ना उतारने पर इत्तफाक कर रखा है और अकल का तकाजा भी यही है कि एक न्यूक्लियर रियासत जमहूरी पर्दे और आइनी बुरके में ही मलबूस रहे ताकि इसके न्यूक्लियर असासे बहिफाजत छुपे हुए और महफूज रहें। बुरका वैसे तो तुर्की के ईजाद है, मगर पर्दे के लिए इंतहाई कारगर तरीके साबित हुआ है। मुसलमान तो मुसलमान, काफिरों ने भी कुछ छुपाना हो तो बुरखा काम आ सकता है, हुस्न बेनकाब हो तो इसकी ताब लाना मुश्किल होता है। मार्शल लॉ में फौज, हुकूमत और रियासत का चेहरा और जिस्म दोनों बन जाती है। आज की दुनिया में मार्शल लॉ वाली रियासत और हुकूमत पर तनकीद करना और निशाना बनाना निस्बतन आसान है। मसलन दौलत मुश्तरका और यूरोपीय यूनियन ने तो ये वाज़े उसूल वज़ा कर रखा है कि जिस मुल्क में भी मार्शल लॉ नाफिज होगा, इससे इनके ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे और इस मुल्क की इन इदारों में रुकनीत मुअत्तल हो जाएगी। जमहूरी से गैर जमहूरी होने के सफ़र की आलमी मुश्किलात को अब हर कोई जानता है, लेकिन कानूनी और आइनी मुश्किलात भी शुरू से हैं। 1958 में जनरल अयूब खान ने जो पहला मार्शल लॉ लगाया, इसके लिए लाजमन सुप्रीम कोर्ट के जजों से मशवरा लिया गया होगा, इसलिए तो जस्टिस मुनीर ने मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया था। जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ तो अभी कल की बात है। जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के वाक़यात भी हमारे सामने के हैं। जनरल ज़ियाउल हक को कानूनी, आइनी और बैनुल अक़वामी मुश्किलात का एहसास था, इसलिए वो ए बरोही, शरीफुद्दीन पीरज़ादा और अजीज़ मुंशी को बरवे कार लाए और रास्ता ये निकाला कि जमहूरी आइन 1973 मनसूख नहीं होगा बल्कि मुअत्तल होगा। शरीफुद्दीन पीरज़ादा अल मारूफ जद्दा के जादूगर आइन में कुछ वेल्डिंग करके जमहूरी और गैर जमहूरी का एक हाइब्रिड बना दिया करते थे ताकि निज़ाम चलता रहे। सदर ज़ियाउल हक वर्दी समेत सदर रहे। वही रिवायत जनरल मुशर्रफ ने भी अपनाई और वो भी वर्दी समेत सिविलियन ओहदों पर सदर रहे। बज़ाहिर तासुर नीम जमहूरी निज़ाम का था, मगर तारीख में इन दोनों अदवार को आमराना ही कहा गया। अब कोई हाफिजाबाद का जादूगर बरवे कार है या कोई और, जो कोई भी है, इसने हुकूमत को मशवरा यही दिया है कि आइन में पीरज़ादा की तरह वेल्डिंग न की जाए, क्योंकि इससे बुरखा उतर जाता है। इस मुशीर ने कायल कर लिया है कि जमहूरी लिबादा इंतहाई ज़रूरी है। इस उम्र यार का फार्मूला ये है कि इक़्तिदार और इख्तियार लेने के लिए जमहूरी लिबादा उतारना ज़रूरी नहीं, इस जमहूरी पैराहन के अंदर ही अंदर जो मुमकिन हो सकता है वो कर लिया जाए।
تو نظام مضبوط رہے گا۔ اگر ماضی کی طرح جنرل ضیاء اور جنرل مشرف والا مارشل لاء آیا تو جو عالمی فضا اس وقت پاکستان کے حق میں ہے وہ اس کے خلاف بھی جا سکتی ہے۔ غرض یہ کہ آج تک کی صورتحال یہی ہے کہ ایسا کچھ نہ کیا جائے جس سے جمہوری میک اپ خراب ہو جائے۔ کل کو کیا ہو جائے گا اس بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا اور پیشن گوئی کرنا ناممکن ہے، کیونکہ کل کو کوئی نیا واقعہ یا حادثہ پیش آئے گا تو سوچ اور منصوبہ بندی مکمل طور پر بدل بھی سکتی ہے۔ یاد رہے کہ جنرل مشرف کو بھی چیف ایگزیکٹو بنایا گیا تھا۔ نام جو بھی دیا جائے، سیاسی اور سول حکومت کو مکمل فارغ کر دیا جائے تو پھر فیصلے مشترکہ نہیں یک طرفہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم اندر کمار گجرال نے اس عاجز کے ساتھ انٹرویو میں ایک منفرد تاریخی حقیقت بیان کی تھی کہ دو جمہوری ممالک میں آج تک ایک بھی جنگ نہیں ہوئی اور اگر لڑائی ہو بھی جائے تو جمہوری ادارے اسے لمبا نہیں ہونے دیتے۔ تیسری دنیا اور دوسری دنیا میں جمہوریت کے خلاف دلائل کا انبار بھی لگا دیا جائے تو 100 سال سے جمہوری ثمرات حاصل کرنے والے ممالک کو دلائل سے کہیں زیادہ اپنے تجربات پر زیادہ انحصار ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم غیر جمہوری ممالک کی طرح اپنے مخصوص حالات کا بیانیہ بنا کر جمہوریت کا بستر گول کرنے کے لیے بہانہ تراشی کریں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آئین اور جمہوریت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اسٹیبلشمنٹ اور دفاع کی طاقت کو اپنے برقعے کے نیچے چھپائے رکھیں۔ سیاسی اور آئینی حکومتیں کمزور بھی ہوں، نااہل بھی ہوں تو وہ غیر جمہوری حکومتوں سے کہیں بہتر ہوتی ہیں۔ عاجز تو یہی عرض کر سکتا ہے، برقع نہ اتارو۔